और दोस्तों कैसे हो, मैं कौस्तव और आप देख रहे हो कौस्तव वाईफाई एंड कौस्तव वाईफाई चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है लाइट ब्लीडिंग का ऊपर में है। मतलब कोई भी एलईडी टीवी, कोई भी मॉनिटर में जो पैनल होता है वहां कोई भी लाइट निकल कर आता है तो उसको लाइट ब्लीडिंग कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो लाइट ब्लीडिंग है वो कैसा दिखता है। दोस्तों यही हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। एंड दोस्तों मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि आप अगर वीडियो को आधा देखेंगे तो आपको आधा ही ज्ञान मिलेगा। दोस्तों मेरा जो रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। दोस्तों आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगा इस वीडियो से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों ये जो एलईडी टीवी कोई भी मॉनिटर होता है वो तीन टाइप में होता है। एक है एज एलईडी, यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो पिक्चर यहाँ पे शो हो रहा है। एक है एज एलईडी, एक है डायरेक्ट एलईडी एंड एक है फुल एरे एलईडी। एज एलईडी में क्या होता है, ये जो पैनल होता है पूरा ऊपर नीचे भी हो सकता है एंड पूरा स्क्वायर में भी वो एलईडी हो सकता है। एंड दोस्तों जो डायरेक्ट एलईडी होता है, मतलब जो डायरेक्ट एलईडी है वो पैनल के पीछे में बहुत सारे एलईडी होता है, उसको कहते हैं डायरेक्ट एलईडी। एंड दोस्तों जो फुल एरे एलईडी होता है, मतलब एक ही है। डायरेक्ट एलईडी में जो पैनल के पीछे में लगा हुआ रहता है एलईडी वो बहुत सारे रहता है एक साथ, तो उसको बोलते हैं फुल एरे एलईडी। तो दोस्तों यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे हो कौन सा टाइप में एलईडी टीवी एंड मॉनिटर आता है। दोस्तों ये जो लाइट ब्लीडिंग है वो कैसे होता है वो आप जानना चाहते हो। दोस्तों टेक्निकली बताया जाए तो जब वो टीवी कोई भी मॉनिटर जब मैन्युफैक्चरिंग होता है तो उस टाइम जो भी पैनल है वो बैठने के टाइम, मतलब सेटिंग करने के टाइम कोई भी डिफेक्ट हो जाता है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ जाता है तो उस टाइम लाइट ब्लीडिंग हो सकता है। एंड दोस्तों और भी एक कारण हो सकता है, जब कोई भी टीवी का जो साइड एज होता है अगर वहाँ पे कोई भी डिफेक्ट आ जाता है, मतलब कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है उस टीवी में, कोई भी चोट लग जाता है तो उस टाइम जो लाइट ब्लीडिंग है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों 90% जो टीवी होता है, जो भी बड़ा बड़ा जो ब्रांड होता है जैसे सैमसंग, एमआई, जो भी ब्रांड है, तो वो टीवी में 90% टीवी में ये लाइट ब्लीडिंग रहता ही है। तो ये कोई खराब चीज़ नहीं है, ये टीवी में रहता ही, आपको देखने को नहीं मिलता है। जो डार्क पिच जो सीन होता है, कोई भी डार्क जो कलर होता है उस टाइम आपको हल्का फुल्का लाइट ब्लीडिंग देखने को मिलता है। एक कोई भी लाइट ब्लीडिंग का इशू नहीं है। अगर दोस्तों यहाँ पे जो पिक्चर में जो देख पा रहे हो वो अगर पिक्चर आपको देखने को मिलेगा तो उस टाइम आप पूरा श्योर हो जाइए, 100% श्योर हो जाइए आपका जो भी टीवी है वहाँ पे लाइट ब्लीडिंग इशू आ गया है। तो उस टाइम आपको वो जो टीवी है उसको रिपेयर करवाना होगा, नहीं तो आपको उस टीवी को रिप्लेस करना होगा। तो दोस्तों ये जो लाइट ब्लीडिंग इशू है ये सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि दोस्तों अगर लाइट ब्लीडिंग आपका टीवी या मॉनिटर में आ जाता है तो उस टाइम आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो खराब हो जाता है। तो इसलिए आपको सोच समझ के टीवी खरीदना होगा, मॉनिटर खरीदना होगा। तो नीचे में हम डिस्क्रिप्शन में एक टीवी का लिंक दे देंगे। अगर आप इस ऑफर में आप इस टीवी को खरीदना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा टीवी है। मैं बहुत दिन से इस टीवी को यूज़ कर रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग ने बोलता है कि सैमसंग का ये जो टीवी है, मतलब एक 8000 वाला मॉडल है, उस टीवी में लाइट ब्लीडिंग इशू है। हाँ दोस्तों उस टीवी में लाइट ब्लीडिंग इशू है, लेकिन मेरा जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस टीवी में कोई भी लाइट ब्लीडिंग इशू नहीं है। कोई भी यूज़र अभी तक कोई भी कंप्लेंट नहीं किया है कि इस टीवी में लाइट ब्लीडिंग है। लेकिन दोस्तों कोई भी बड़ा कंपनी का जो टीवी है उसमें 90% टीवी में आपको लाइट ब्लीडिंग इशू देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों वो लाइट ब्लीडिंग इशू नहीं है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो दोस्तों आपको पूरा पता चल गया है कि लाइट ब्लीडिंग इशू क्या होता है टीवी में। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा। एंड आप मेरे चैनल में न्यू है तो अभी का भी सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट बॉक्स में लिख दो आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो आज के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।